वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल पर। तो आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको बेल्ट्रॉन का एक जॉब अपडेट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जॉब्स की मैं अगर बात करूं तो प्रोग्रामर और कंप्यूटर तकनीकी कर्मी का जो भी नोटिफिकेशन आया है, जॉब नोटिफिकेशन है, ये क्या करेगा कि आपके एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम लेने के बाद आपके बेल्ट्रॉन के साइट पर आपकी एक लिस्ट बना दी जाएगी। जैसे ही बिहार सरकार के किसी भी विभाग में इसको अधियाचना मिलता है, अधियाचना मिलने के बाद आपसे जो है सेवा की मांग की जाएगी और आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी। तो ये कौन सा जॉब है, कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसके क्या सिलेबस होने वाले हैं, कैसे इसके एग्ज़ाम के पैटर्न होने वाले हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में कवर करके बताने वाला हूं। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखते हो तो ही आपको इस जानकारी को कम्प्लीटली आप समझ पाओगे। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब्स के अपडेट को मैं अपने चैनल पे बीच बीच में डालता रहता हूं। और साथ ही मैं यूट्यूब से रिलेटेड और फेसबुक पेज से रिलेटेड भी कंटेंट अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो चलो अब वीडियो की मैं बात करता हूँ। जो मैं आपको इस वीडियो में कंटेंट बताने वाला हूँ, ये अपडेट बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने पहले से ही जो है यहाँ पे ये जो लेटर आया हुआ है, लेटर को मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। और इसका मैं अगर सबसे पहले डेट की बात करूँ तो यहाँ पे देखोगे तो 4/11/2024 को जो है ये लेटर आया हुआ है और इसके ऑफिशियल जो साइट है उस पर लेटर आया हुआ है। कैसे इसको आपको देखना है, डाउनलोड वगैरह करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वहाँ पे भी आपको यही मिलेंगे। मैं आपको इसी वीडियो में अच्छी तरह से समझा देता हूँ कैसे फॉर्म भरना है, कौन से वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कब से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, फॉर्म स्टार्ट होगा, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में आपको कवर करके बता दूंगा। अब देखो कि यहाँ पे ये जो है प्रोग्रामर है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपसे मांगी गई है कि अगर आप इसके जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसको अगर आप फुलफिल करते हो, यानी कि अगर आपके शैक्षणिक योग्यता से ये मैच करता है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और उसके बाद इसके जो भी सिलेबस वगैरह है और एग्ज़ाम जैसे होंगे, इसके एग्ज़ाम में पास करते तो ये पैनल बनाएगा और आपको एक जॉब दी जाएगी, जो भी अच्छे खासे जॉब दी जाएगी। आपको कंप्यूटर तकनीकी कर्मी की जॉब दी जाएगी, प्रोग्रामर की जॉब दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो कि ये कहाँ से मांगा है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से सरकार के विभागों, यहाँ पे जो भी जॉब होंगे कि राज्य सरकार यानी कि जो भी बिहार सरकार हैं और बिहार सरकार से अलग दूसरे भी स्टेट के अगर इन्होंने टेंडर लेके रखा है तो दूसरे स्टेट में भी आपको हो सकता है कि जॉब हो। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं करी गई कि मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कि बिहार राज्य ही यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों को मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी, यहाँ ये जो जॉब होने वाली है आपको सरकार के विभाग में होने वाली है, कार्यालय में होने वाली है, निकायों में होने वाली है, मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों, प्रोग्रामरों सहित की सेवा संविदा के आधार पर, सबसे जो ये इम्पोर्टेंट है, संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। पहले भी ये जॉब आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे देखो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि उपर्युक्त अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कराया जाता है एवं CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। आधारित दक्षता परीक्षा में सफल होने के उपरांत चयन योग्य अभ्यर्थियों की सूची पैनल निगम की मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है। यानी कि ये एक CBT एग्ज़ाम लेगा और उसके बाद ये अपने वेबसाइट के ऊपर में एक लिस्ट बना के रख लेगा। लिस्ट बनाने के बाद जैसे ही किसी भी एजेंसी से भी राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों से इसको अधियाचना मिलता है तो आपको जॉब दिया जाएगा और आप वहां पे जाके काम करोगे और आपको सैलरी दी जाएगी। विभागों द्वारा अलग अलग समय में मांग के अनुसार इसी सूची में से एजेंसी द्वारा डिप्लॉयमेंट एवं भुगतान आदि दिया जाता है। यानी कि बेल्ट्रॉन ही आपके जो है सैलरी वगैरह देगा, भुगतान वगैरह करेगा। वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा ये सूची पैनल तैयार किया जाना है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से प्रोग्रामरों के लिए और हताए शर्तें तथा आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार से है। यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ कि BTech CS BE CS MCA उसके बाद है MCA के बाद है BSc इंजीनियरिंग, MCA के बाद BSc इंजीनियरिंग CS, उसके बाद MSc IT। यहाँ पे अगर आप ये फुलफिल करते हो, यहाँ पे देखो कि अगर आपने BTech किया हुआ है, CS से BE किया है, CS से MCA किया है, BSc इंजीनियरिंग किया है, CS किया है,
BSc इंजीनियरिंग CS किया है और MSc IT है तो ही आप इसके फॉर्म भर सकते हो। साथ ही इसके उम्र सीमा को भी देख लो, न्यूनतम 21 और अधिकतम 59 वर्ष तक इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो। उसके बाद आरक्षण में सभी जो है अधियाचना के राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। जो भी आपके स्टेट में नीति है उसका पालन किया जाएगा। बिहार स्टेट में रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेषित कराया जाएगा। तो आरक्षण भी आपको मिलेगा। सेवा की शर्त भी यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्धारित सेवा शर्त के साथ चयनित अभ्यर्थी एजेंसी के साथ इकरारनामा करेंगे। अब देखो ये इकरारनामा करने से ही आपको जॉब नहीं मिलेगा। मैं वीडियो के आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या और भी करने होंगे, क्या क्या और भी आपसे मांग करी गई है। सब कुछ मैं इस ये जो PDF में है ये PDF में बताया गया है। उसके बाद देखो निगम के चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचित करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार तथा उनके निर्देश में अर्थात बाह्य शर्तों पर कार्य करेंगे। तो जो भी कार्यालय में आप काम करोगे उसमें जो भी काम ली जाएगी उसी के अनुसार आपको काम करना होगा, वही आपको हैंडल करेंगे। लेकिन सैलरी वगैरह यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि भुगतान के बारे में अगर इन्होंने बताया कि विभागों द्वारा अलग अलग समय में मांग के अनुसार इसी सूची में से एजेंसी द्वारा डिप्लॉयमेंट एवं भुगतान आदि किया जाता है। तो यही आपको भुगतान करेगा बेल्ट्रॉन। लेकिन काम करोगे आप सरकारी कार्यालयों में तो एक तरह से आप सरकारी कर्मी तो नहीं होगे, आप कर्मी रहोगे बेल्ट्रॉन के ही, लेकिन काम आप सरकारी करोगे। ये आप पहले ही समझ लो कि सरकारी कर्मी आप नहीं बनोगे, बेल्ट्रॉन के कर्मी रहोगे, लेकिन काम आप सरकारी कर सकते हो। उसके बाद देखो कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रोग्रामरों के लिए रजिस्ट्रेशन के इच्छुक अभ्यर्थी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बेल्ट्रॉन की वेबसाइट, ये वेबसाइट पे आपको 11/11/2024 से ये स्टार्ट होगा कि आने वाले 2-3 दिन में जो 11 तारीख आने वाले हैं सोमवार से लिंक के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और उसके बाद नीचे देखो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सभी अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1000 लिया जाएगा। और उसके बाद देखो बिहार राज्य के जो भी बिहार राज्य के रहेंगे, बिहार में केवल यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया कि बिहार राज्य के ही और दूसरे स्टेट के नहीं, बिहार राज्य के महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग जो दिव्यांग अभ्यर्थी 40% से अधिक दिव्यांगता है उसके लिए 250 और महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 यानी कि 250 रुपये लिए जाएंगे। और बाकी जो है OBC और उसके बाद जनरल के लिए 1000 लिए जाएंगे। और अदर स्टेट वाले होंगे तो भी उसके लिए 1000 ही लिए जाएंगे, चाहे वो महिला हो चाहे जो भी हो, उसके लिए 1000 लिए जाएंगे। यहाँ पे बिहार राज्य के लिए ही जाति और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे छूट दी गई है, अदर स्टेट के लिए यहाँ पे क्लियर नहीं करे गए। तो अदर स्टेट के लिए मान लो कि 1000 ही लेगा। उसके बाद देखो अभ्यर्थियों को प्रयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा और जो भी इसके बैंक के चार्ज होंगे वो आपको देना ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कि आवेदकों द्वारा फ़ोटो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। यहाँ पे क्लियर करी गई है कि ये सब आपको अपलोड करना होगा कि आपको फ़ोटो देना होगा, हस्ताक्षर देना होगा, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना होगा, वैध जाति प्रमाण पत्र देना होगा, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र देना होगा। ये सब वेबसाइट पर जब आप फॉर्म को फिलअप करते हो वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अगर फॉर्म फिलअप के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो फॉर्म फिलअप के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद देखो कि अभ्यर्थियों की चयन CBT आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा पर होगी। इस परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 1 अंक दिए जाएंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है और 100 क्वेश्चन ही रहे। और सब में अगर देखोगे तो 2-3 एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही आपको जॉब मिलती है। यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम होगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा और आपको पैनल में आपका नाम आता है तो आपको एक जॉब मिल जाती है, जो बेरोज़गारी से अच्छा है कि आप ये जॉब करो और उसके बाद कोई सरकारी नौकरी का तैयारी करो। यहाँ पे सिलेबस की मैं बात करूँ कि दक्षता परीक्षा इग्नू, यहाँ पे क्लियर किया गया कि इग्नू के MCA सिलेबस के अनुसार
आपको जो है सिलेबस रहेगा इग्नू के MCA यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेबस के आधार पर कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा और उसी सिलेबस से आपके क्वेश्चन भी रहेंगे। तो कहीं से भी आप ये सिलेबस आप अपना निकालो या फिर इसके ऊपर में बुक भी आपको कुछ दिनों के बाद आपको इसके ऊपर में बुक भी आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। तो ये फॉर्म को आपको भरना है। उसके बाद देखो कि निर्धारित दक्षता पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10%, यानी कि अगर आप महिला है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन, जो भी आपके मूल्यांकन होगा, कॉपी की जांच होगी, 10% आपको दी जाएंगे। साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40%, सक्षम पदाधिकारी द्वारा आपके पास 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपको 15% की अधिमानता दी जाएंगी, 15% छूट दी जाएगी। आपको एग्ज़ाम में भी आपको मार्किंग का 15% छूट दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा, यानी कि जो भी इसके ये सब रोस्टर का पालन किया जाएगा। कॉपी वगैरह की जांच करी जाएगी, ऑनलाइन जो भी CBT का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद पैनल बनेगा। पैनल बनने के बाद क्या क्या होगा वो भी यहाँ पे क्लियर करी गई है। यहाँ पे देखो, सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्ट्रार तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। अच्छी तरह से अगर आपके अच्छा नंबर लाए हैं तो उसका पैनल बनेगा। अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों की सेवा की मांग की जा सकती है। सेवा देने के हेतु अभ्यर्थियों को एजेंसी के परस्पर स्वीकार्य, ये ही इम्पोर्टेंट है कि पहले मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट से नहीं होगा, स्वीकार्य एग्रीमेंट करना होगा। और इकरारनामे की व्यवस्था से अभ्यर्थियों के बेल्ट्रॉन या अधियाची विभागों में नियुक्ति का आधार नहीं होगा। आपको एग्रीमेंट भी करना होगा, साथ ही इकरारनामे भी आपको करना होगा, तो उसके बाद ही आपको जो है जॉब मिलेगी। उसके बाद देखो, प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। प्राप्तांक के मतलब क्या है कि अगर मान लो कि आपको 100 नंबर आया है तो उसके बाद 100 नंबर क्या रहेगा, 100 नंबर वाला रहेगा 1 नंबर में, उसके बाद 2 नंबर में कौन रहेगा, उसके बाद 2 नंबर में रहेगा 90 नंबर वाले। इसी तरह से ये पैनल बनाएगा, जिसको ज़्यादा नंबर रहेगा उसी का ये पैनल बनाएगा। विभागों, कार्यालयों, निकाय से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण, यानी कि 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही आरक्षण का आपको लाभ दिया जाएगा। अगर आपका पैनल में नाम आता है तो जब आपकी भर्ती होगी किसी भी विभाग में, अगर अधियाचना मिलता है उस विभाग में अगर आपकी भर्ती होगी तो वहाँ पे भी बेल्ट्रॉन जो है आरक्षण रोस्टर का पालन करेगा। यानी कि अगर अलग अलग कैटेगरी के जो है वहाँ पे लिस्ट में सबके सूची में नाम रहेगा, तो कोई रहेगा SC का, कोई OBC का, कोई जनरल रहेगा, तो ये वहाँ पे भी जब किसी भी विभाग से अधियाचना आएगा तो वहाँ पे भी ये क्या करेगा बेल्ट्रॉन कि वहाँ पे भी आपको आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए ही ज्वाइनिंग देगा। यहाँ पे ये क्लियर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पे ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर उम्मीदवार को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं अगर गलत तरीके से अपने कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं किया और गलत तरह से अगर आपने जो है फॉर्म को भर दिया तो आपके आवेदन रिजेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी क्लियर कही गई है। उसके बाद निगम की वेबसाइट को आपको सूचनाएं जो है प्रकाशित की जाएगी, यहाँ पे दिया गया है। और ये भी क्लियर किया गया कि आपको बीच बीच में आपको यहाँ पे कि आपको बीच बीच में हेल्पलाइन नंबर दिया गया कि बीच बीच में आपको वेबसाइट को भी चेक करते रहना होगा। यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया कि ये लास्ट डेट 10/12/2024 रहने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा होगा तो आप कंप्लीट समझ गए होंगे कि ये किस लोगों के लिए ये फॉर्म निकला है, किस लोगों के लिए सूची बनाया जाएगा, कितने इसके शैक्षणिक योग्यता है, सब कुछ आपने इस वीडियो में समझ गया होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और इसी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन वगैरह रह जाता है मन में तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके अपने दोस्तों के साथ, नीचे में आपको एक शेयर बटन दिख जाता है, उस शेयर बटन पर क्लिक करते हुए आप शेयर कर सकते हो। और जितने भी दोस्त होंगे आपका जो है ये वीडियो देखकर उसको ये न्यूज़ अपडेट मिल जाएगा। तो हो सकता है कि अगर कोई बंदा जॉब खोज रहा हो तो आपको ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से जॉब मिल जाता है, तो किसी की आपको ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करो।
और अगर आप फॉर्म कैसे भरना है, कैसे क्या क्या इसके प्रोसेस होने वाले हैं वो भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताओ। हम एक और वीडियो बनाएंगे कैसे फॉर्म वगैरह भरना है, वो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।